गाजर कैरोटीन का ख़जाना है और कैरोटीन हमारे जिस्म में जाकर जिगर में तब्दीली करके विटामिन ए का एक ख़जाना रखता है। 100 ग्राम गाजर में तकरीबन 4000 यूनिट जो है वो विटामिन ए के होते हैं। इसी तरीके से इसमें फास्फोरस 520 मिलीग्राम होता है, इसमें आयरन 2.20 मिलीग्राम होता है और कैल्शियम 80 मिलीग्राम होता है। ये 100 ग्राम गाजर अगर आप लेंगे तो उसकी मिक़दार अंदाज़न बताइए, कोई हतमी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये एक बाकायदा रिसर्च है। बुनियादी तौर पे गाजर की जो बैकग्राउंड है, ये एक बहुत पुरानी सब्ज़ी है और ये आपने देखा कि कराची में गाजर जो मिलता है अमूमन इसके ऊपर जो है वो इसके पत्ते काट दिए जाते हैं। हमने कराची में मेरे ख्याल से नहीं देखा कि पत्ते वाली गाजर मिलती हो, लेकिन अगर आप पंजाब में जाते हैं और पंजाब में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर मिलती ही पत्ते वाली गाजर है और लोग ज़्यादातर इसके पत्ते भी पकाते हैं और पत्तों की भी सब्ज़ी बनाई जाती है। सबसे पहले हम चूँकि ज़मीन के अंदर गाजर होती है, हम ज़मीन के ऊपर जो है इसका हम आपको बताते हैं कि इसके पत्तों की बड़ी ख़ासियत है, इसकी बड़ी अहमियत है। अगर आपको पुराना से पुराना माइग्रेन हो, आधे सर का दर्द हो, तो ये पत्ते बड़े काम के होते हैं। इनका जूस निकाल के और नाक के दोनों नसलों में 2-2 कतरे 4-4 कतरे आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते रोज़ाना डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके माइग्रेन का दर्द ख़त्म होने की तरफ आ जाता है। और ये इसका बाकायदा इलाज है कि आप कई अरसे तक दोनों नाक के नसलों में इसके पत्तों का अरक जो है वो आप डालिए। इसी तरीके से इसकी सब्ज़ी खाने से खशूनत, गले की खुश्की दूर होती है। इसकी सब्ज़ी खाने से जो है जिस्म के अंदर, चूँकि इसमें भी कैरोटीन के असरात और विटामिन ए के असरात होते हैं, तो ये आपके काफ़ी सेहतमंद चीज़ें जिस्म के अंदर देती है। इसी तरीके से जब इस पर रिसर्च की गई तो पता ही चला कि जंगलों में जो जंगली गाजर होती है, जंगली गाजर जब उगती है तो जो सांप के बिल होते हैं, वो सांप जब अपने बिलों से निकलता है तो वो अंधा होता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, तो वो इन पत्तों पे जाके और अपना सर रगड़ता है और जब आंखें इसकी रगड़ी जाती हैं उस गाजर के पत्तों पे तो उसको नज़र आने लगता है। तो सबसे बड़ी बात ये कि ये बड़ी पुरानी चीज़ है, लेकिन इस पर आज की रिसर्च ये बता रही है कि आँखों की इलाज के लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो गाजर है। इसमें विटामिन ए का चूँकि ख़जाना होता है। मैंने एक दवा बनाई अपने मतब में जिसको मैंने सफ़ूफ़ नूर का नाम दिया और कई बच्चों को अमूमन ये काम ज़्यादा करती है, क्योंकि बड़ों में 40 साल की उम्र के बाद अमूमन जो है नज़रें इतनी मुस्तहकम हो जाती हैं। तो उसमें मैंने ये जो नुस्खा आपको मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि उसमें सिर्फ 3 चीज़ें, उसमें तकरीबन 2 लीटर गाजर का जूस लेना है हमें और 2 लीटर जूस में किसी बर्तन में उसको रख दीजिए और उसमें तकरीबन आधा किलो जो है आप सौंफ डाल दीजिए और उसे कई दिन तक जो है उसे आप रखिए और उसको ऐसी जगह पर रखें कि जहाँ पर हल्की सी धूप आए तो बहुत अच्छा है, या जहाँ पे गर्मी हो। तो इसे आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ये सूख जाएगा। सौंफ जो है पूरा इसका गाजर का जूस पी लेगी और इसी तरीके से उसको जब सूखने के बाद अगर आपके पास ये इंतज़ाम नहीं है तो फिर आप इसको गाजर का जूस डाल के इसको ओवन में रख सकते हैं कि ओवन में थोड़ी देर रख दिया, फिर निकाल दिया, फिर रख दिया, तो इस तरीके से ये सूख जाएगी। ड्राई होने के बाद इसमें आधा किलो मिश्री डालना है और उसको बिल्कुल अपनी ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा करके पीस लीजिए। ये सफ़ूफ़ एक तैयार हो गया। इस सफ़ूफ़ को 1 टेबल स्पून सुबह, 1 टेबल स्पून शाम लेने से करीब की नज़र, दूर की नज़र, जो बच्चों की नज़रें अमूमन ख़राब होती हैं, बड़ों की नज़र जो है वो नंबर कम हो जाते हैं, तो ये नज़र की तेज़ी के लिए पाउडर बन गया। ये बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से ये आँखों को तवानाई भी देता है। इसका जूस पीने से आँखों को तवानाई मिलती है। बिनाई का जैसे मैंने बताया कि वो तेज़ होती है। इसी तरीके से ये जिल्द को ताज़ा रखने के लिए गाजर का जूस जो है एक मशरूब वक्त जो आजकल का सीज़न है, ये
मशरूब बेहतरीन मशरूब है कि अगर आप जो अब चाहता हो कि उसकी जिल्द खूबसूरत हो, उसकी जिल्द तवाना हो, उसमें ग्लोइंग आए, उसमें खूबसूरती आए, तो वो गाजर का जूस पिए। रोज़ाना 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम इसका जूस पिए। बच्चे चूँकि गाजर खाने से थोड़ा सा कतराते हैं, लेकिन उनको जूस अगर दिया जाए, और उस पर मज़ीद आगे भी बताऊँगा। इसी तरीके से पेशाब की नाली में अमूमन जो है यूरिन की जो यूटीआई इन्फेक्शन ख़ास तौर पर ख़वातीन में हो जाता है, या मर्दों में अगर पेशाब की नाली में बहुत ज़्यादा जलन है, तो इसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कि इसकी इन्फेक्शन दूर करने के लिए धनिए का पाउडर इसमें थोड़ा सा डाल के और जूस अगर इसका पिया जाए तो 2 से 3 दिन के अंदर इन्फेक्शन जो बेहतर होने लगता है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, छोटे बच्चे सूखा मसान का जो मर्ज़ होता है वो हो जाता है, उसके लिए बड़ा उम्दा है कि बच्चा कम से कम 6 महीने का अगर हो तो उसे 1-1 टीस्पून जो है इसका गाजर का जूस पिलाने से वो तवाना होने लगता है। और जो माएँ अपने बच्चों को फीडिंग करवा रही हैं उनके लिए भी बड़ी उम्दा चीज़ है कि इसे काली मिर्ची डाल के अगर आप खाएंगे, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्ची पीस लीजिए और इन दोनों को गाजर के जूस में डालने से जो है वो फीडिंग करने वाली ख़वातीन के दूध में भी इजाफा होता है। तो ये एक बड़ी उम्दा चीज़ है, इसको आजमा के देखें ख़वातीन, तो इसमें बड़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। निज़ाम में तेज़ी लाता है, और अगर आप खाने के बाद इसे 1 गाजर ले लेते हैं तो जिस तरीके से मूली ग़िज़ा को हज़म करती है, लेकिन मूली का ख़ासा ये है कि वो ग़िज़ा को हज़म करके ख़ुद मैदे में बैठ जाती है और वो काफ़ी देर में हज़म होती है। लेकिन गाजर का ख़ासा ये कि अगर आप इसको खाने के बाद 1 गाजर खा लेते हैं तो इससे आपके मुंह की सफाई भी हो जाती है, दांतों के लिए भी अच्छा है, ये मसूड़ों के लिए भी अच्छा है, और पेट में ये जाकर अमूमन कब्ज़ को नहीं होने देती और खाने को हज़म भी कर देती है। इसी तरीके से अल्सर की जहाँ तक हम बात करते हैं कि मैदे के अल्सर हो, बड़ी आंत का अल्सर हो, या पेट में पूरे निज़ाम GI सिस्टम के अंदर कोई आपको अल्सर हो, तो अल्सर की ये बेहतरीन दवा है कि आप इसे कद्दूकश करके खाएँ, और कद्दूकश करने के बाद इसे आप चमचे के साथ खाएँ। मैंने तो उसको इस तरह बताया कि कद्दूकश करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा शहद डाल दिया जाए और उसके बाद फिर उसको 1 घंटे बाद खाएंगे तो उसका असर ये अलग होता है कि वो आपका खून बनाने में भी ताउन करती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बच्चों के अमूमन पेट के कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स, जिसे आप समझें कि बच्चों के ज़्यादा वर्म बच्चों ही के होते हैं, बाद दफ़ा बड़ों के भी हो जाते हैं। और अमूमन ये होता है कि गो के आउट ऑफ टॉपिक बात है, लेकिन ये कि आजकल चूँकि दमा बहुत है, दमा जो है लोगों के ब्रीजिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, फ़लानी गोली फ़लाना जो है वो टिंकोलाइज़र फ़लाना दिया जा रहा है, लेकिन उसमें बाद दफ़ा ये होता है कि पेट के कीड़े जो है वो ऊपर तक के आ जाते हैं, मैदे के करीब तक आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो दमा हो जाता है। तो उसके लिए भी गाजर बहुत अच्छा है कि गाजर का इस्तेमाल किया जाए, उससे पेट के कीड़े जो है वो मर जाते हैं या फिर वो खारिज हो जाते हैं। और इसका तरीका यही है कि आप गाजर को कद्दूकश करके खाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ा कम से कम 200 ग्राम के करीब गाजर कद्दूकश करके खाएं। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए पालक के जूस के साथ ये बड़ा उम्दा है कि आप 1 गिलास गाजर का जूस लेंगे, एक पालक 2 टेबल स्पून लेंगे और उसमें ज़रा सा नींबू डाल के आप जूस पियेंगे। पुराने से पुराने कब्ज़ के लिए ये बेहतरीन चीज़ हो जाती है।